उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। सब लोग उन्हें लक्ष्मी अम्मा कहकर बुलाते थे। उनकी उम्र लगभग 75-80 साल की हो चुकी थी। लक्ष्मी अम्मा का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी देखी थी। शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनके पति एक साधारण किसान थे। समय बीतता गया, अम्मा अकेली होती चली गईं। पति का देहांत हो चुका था। गांव में बच्चे उन्हें बहुत मानते थे। अम्मा अक्सर उन्हें पुराने किस्से सुनातीं, राजाओं की कहानियां, परियों के किस्से और अपने जीवन के अनुभव। बच्चे उनकी कहानियां सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते कि ना तो शरीर काम करता है, न मन चैन पाता है, बस यादें ही रह जाती हैं। गांव धीरे धीरे बदल रहा था। अब वहां पक्के मकान बनने लगे थे। बच्चे मोबाइल में उलझ गए थे और कोई भी अम्मा की कहानियां सुनने नहीं आता था। पहले जहां बच्चे अम्मा के आंगन में खेला करते थे, अब वहां सन्नाटा था। लेकिन अम्मा हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें फिर से शुरू की। गांव के मंदिर में रोज जाकर सफाई करना, छोटे बच्चों को घर बुलाकर पढ़ाना। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से अम्मा के पास आने लगे। लोग कहते, एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो परिवार जमीन को लेकर आपस में लड़ने लगे। मामला इतना बढ़ा कि लोग डंडे लेकर आमने सामने खड़े हो गए। तभी एक बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंची। बेटा, जमीन तो यहाँ की मिट्टी है। तुम लड़ते रहोगे, पर जब इस मिट्टी में खुद समा जाओगे तब क्या लेकर जाओगे? बात सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। अम्मा की उम्र अब 85 साल की हो चुकी थी। शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन उनका मन अब भी मजबूत था। वो रोज गांव के बच्चों को आशीर्वाद देती और सबको कहती, बेटा, जीवन में पैसा कितना भी कमा लो, पर दूसरों के दिल में जगह कमाना मत भूलना। एक ठंडी सर्द रात थी। अम्मा अपने आंगन में चारपाई पर लेटी थीं। आसमान की ओर देखा और मुस्कुराईं। अगली सुबह जब गांव वाले अम्मा को देखने आए तो पाया कि वो गहरी नींद में हमेशा के लिए सो चुकी थीं। पूरा गांव उमड़ पड़ा। छोटे बड़े, औरतें, बच्चे, सबकी आंखों में आंसू थे। अम्मा अब नहीं रहीं, लेकिन उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। गांव वालों ने मिलकर मंदिर के पास उनकी एक मूर्ति बनवाई ताकि हर कोई उन्हें याद रख सके। आज भी उस गांव में जब कोई बच्चा कहानी सुनने बैठता है तो लोग कहते हैं, ये सब अम्मा की ही देन है।